Today we are going to discuss about the reproduction and the types of reproduction. There are two main types of reproduction like asexual reproduction and the other one is asexual reproduction. इन दोनों में आज हम differences को find out करेंगे जो main basic difference है asexual reproduction किस तरह से sexual reproduction से different होती है. एसेक्सुअल प्रोडक्शन में जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सिंगल पेरेंट आगे फर्दर अपने डॉटर सेल में डिवाइड होता है. अब डॉटर सेल बेटा यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं. अगर हम देखें कि नॉर्मली बाइनरी फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल अपने डॉटर सेल में डिवाइड होता है, तो डॉटर सेल यहाँ पे जस्ट 2 होंगे बिकॉज ये बाइनरी फिशन है. लेकिन फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस हम देखें या बडिंग का प्रोसेस देखें तो वो भी एसेक्सुअल की टाइप्स है, उसमें बहुत सारे डॉटर सेल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं. सिंगल पेरेंट से जो डॉटर सेल बनते हैं, ये जो प्रोसेस है उसे माइटोसिस कहते हैं. माइटोसिस एक सेल डिवीजन का ही प्रोसेस है और माइटोसिस के थ्रू जो डॉटर सेल्स बनेंगे इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम होंगे जैसे उनके पेरेंट सेल में है. जस्ट सपोज अगर पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 है तो उसके जो डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर होंगे वो भी 10 होंगे. तो अगर बच्चे यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि मैम अगर यहाँ पे 10 है पेरेंट सेल में, तो जब पेरेंट सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल में जाता है तो 10 10 किस तरह से 5 5 होने चाहिए ना. ऐसा नहीं होता. जब सेल डिवाइड करता है ना तो डिवीजन से पहले वो अपनी इंटरफेस पे अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डबल कर लेता है. लाइक अगर 10 है तो वो 20 कर लेगा ताकि अपने डॉटर सेल को वो 2 इक्वल हाफ में वो डिवाइड कर सके. तो फाइनली जो उसके डॉटर सेल है उन दोनों में 10 10 क्रोमोसोम्स आएंगे जैसे उनके पेरेंट सेल में. क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर भी सेम ही होते हैं, इसी तरह से एसेक्सुअल प्रोडक्शन में जो आपके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उन सब में कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सेम होंगे जैसे उनके पेरेंट्स में. जेनेटिकली इतने आइडेंटिकल होंगे कि अगर कोई डिजीज है ना पेरेंट सेल में तो वो भी आगे फर्दर सेम एज इट इज ही ट्रांसफर हो जाएगी. क्विक इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो जस्ट 20 मिनट के अंदर आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है, तो इनका नंबर जो है बड़ा क्विकली इंक्रीज होता है. लेकिन अगर हम अदर देखते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में तो ऐसा नहीं होता. जैसे आप ह्यूमन बींग्स को ही देख लेते हैं तो ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली होती है. उनमें जो बेबीज बनते हैं वो सेक्सुअली प्रोड्यूस रिप्रोडक्शन के बाद आते हैं. तो उनमें कंप्लीट जो साइकिल है जिन्हें 9 मंथ कहते हैं प्रेगनेंसी का, तो उनमें इंडिविजुअल का जो नंबर है वो बहुत स्लोली इंक्रीज हो रहा होता है. लेकिन हम एसेक्सुअल में हम देखते हैं तो इसमें बड़ा क्विकली इंक्रीज इन साइज है, बाइनरी फिशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है. तो बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसमें एक सिंगल पेरेंट बहुत सारे आगे फर्दर अपने डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. बड़ा क्विक इंक्रीज होगा ये. इवन यहाँ पे है रैपिड एजिंग. यहाँ पे एक मेन फैक्टर जो आता है कि जितने भी ये सेक्सुअली प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर रेजिस्टेंस बड़ी कम होती है. लाइक कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, हीट है या कोई जर्म्स हैं या जो भी आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं या वाटर है, पीएच है, टेम्परेचर है, उनको फेस नहीं कर सकते. उनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती है, वेरिएशंस नहीं होती हैं, तो बहुत जल्दी वो किल हो जाते हैं या बहुत जल्दी उनके अंदर एजिंग आना स्टार्ट हो जाती है. एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मेरे पास है डॉली शीप के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा. डॉली शीप जो है फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल्स था और क्लोनिंग के थ्रू वो प्रोड्यूस हुई थी. क्लोनिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. डॉली शीप की एजिंग बहुत फास्ट हो गई थी. नॉर्मल शीप्स को जब हम देखते हैं ना तो नॉर्मल शीप की जो एज होती है वो हमारे पास हम देखते हैं 12 years होती है. लेकिन जो डॉली शीप है उसकी एज जस्ट 6.5 years थी. लाइक नॉर्मल शीप जो सेक्सुअली प्रोड्यूस हो रही है उसके मुकाबले में आधी उम्र है और ये बहुत जल्दी एजिंग प्रोसेस इसमें स्टार्ट हो गया था. आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया था इस शीप में और वो जस्ट 6.5 years की एज में ही उसकी डेथ हो गई थी. तो जितने भी सेक्सुअल प्रोडक्शन है ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे पास वो सेक्सुअल से बेटर नहीं है. तो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. ए सेक्सुअल को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं बिकॉज बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, तो हम इससे इंसुलिन प्रोडक्शन करवा सकते हैं. लेकिन अगर हम इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए सेक्सुअल अगर हम सोर्स यूज करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है ना. तो अगर हमें बहुत शॉर्ट टाइम में अपनी प्रोडक्ट्स चाहिए तो हम ए सेक्सुअल का तरीका यूज करते हैं क्योंकि इसमें हमें बहुत जल्दी जल्दी हमारी प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाती है. रैपिड एजिंग हो जाए तब भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपके पास इनके ऑफस्प्रिंग्स की, इनकी प्रोजेनी की, इनके बेबीज के नंबर इतने ज्यादा होते हैं और इतने फास्ट होते हैं कि वो हम उसे कवर कर लेते हैं. सो डिफरेंट वेज ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन को हम देखें तो नंबर 1 हमारे पास बाइनरी फिशन है. बाइनरी बाय का वर्ड यूज करते हैं 2 के लिए. तो बाइनरी फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना. तो बाइनरी फिशन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. नॉर्मली हमें बैक्टीरिया में नजर आता है, अमीबा में नजर आता है, पैरामीशियम में हम देखते हैं, यूग्लिना में हम देखते हैं कि सब इंडिविजुअल जो कि हमें नजर आ रहे हैं ये सारे
बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उसके अलावा बडिंग का प्रोसेस नजर आता है। कभी आपने पोटैटो पे या जिंजर पे आपने बर्ड्स देखे होंगे, वही बर्ड फर्दर अगर स्प्लिट हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं तो कंप्लीट इंडिविजुअल में वो ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा हमें नजर आता है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस। तो फ्रेगमेंटेशन में एक इंडिविजुअल या पेरेंटल बॉडी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो जाती है। ये हमें प्लेनेरिया में नजर आएगा। कभी आप प्लेनेरिया को सर्च करेंगे, उसको देखें तो वो एक प्लेनेरिया की बॉडी जो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में, पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती है और वो एक एक पीस जो है वो आगे फर्दर कंप्लीट इंडिविजुअल में ग्रो कर सकता है। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम बाइनरी फिशन को, बडिंग को, फ्रेगमेंटेशन को, पार्थिनोजेनेसिस को और क्लोनिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अदर टाइप जो हमारे पास आती है रिप्रोडक्शन की, उसमें है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्शन में जस्ट सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था और सेक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। टू पेरेंट को अगर हम देखें तो एक हमें मेल है और एक फीमेल है। यहाँ पे मेल से नॉर्मली हमें फीमेल हमें एग प्रोड्यूस करके दे रही है और मेल हमें स्पर्म्स दे रहा होता है। स्पर्म एंड एग जब दोनों फ्यूज होते हैं तो हमारे पास जाइगोट बनता है और जाइगोट को अगर हम देखें तो वो आगे फर्दर कंप्लीट इंडिविजुअल में ग्रो करता है फॉर्म बाय माइटोसिस प्रोसेस, जो कि कैट का बेबी हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। तो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखें तो जो सेम स्पीशी के इंडिविजुअल्स होंगे उनमें उनके जो प्रोजेनी है, उनके बेबीज हैं, जो आगे उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, सबकी सब अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते होते हैं। गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं बाय मियोसिस प्रोसेस। मियोसिस प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल के मुकाबले में हाफ रह जाते हैं। जैसे स्पर्म और एग को अगर देखते हैं तो दोनों में हम देखते हैं स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और एग में भी 23 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 जब दोनों आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 46 क्रोमोसोम बना रहे होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखें तो वेरिएशंस बहुत ज्यादा आती हैं। लाइक अगर हम देखते हैं सेम पेरेंट्स में से जो प्रोजेनी है या बेबीज होते हैं उन सबके जो पेरेंट्स होते हैं वो तो सेम है, लेकिन बहन भाइयों में जो है वो बहुत सारे डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं। एक ही फैमिली में अगर हम देखते हैं तो हमारे बहन भाइयों के कलर भी डिफरेंस कर रहे होते हैं, हाइट्स में भी डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें क्या दे रही होती है, वेरिएशंस दे रही होती है। इन वेरिएशन के बाद देखें तो हम अगर स्पीशीज चेंज एंड अडेप्ट ओवर द टाइम और इससे एवोल्यूशन जो है उसका जो सपोर्ट करती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सपोर्ट कर रही है। तो सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डिफरेंस है वो ये था। और इस ये 4 मार्क का क्वेश्चन अक्सर बच्चों से पूछ लिया जाता है और समटाइम ये 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो इसके अकॉर्डिंग 4 से 5, 3 से 4 एटलीस्ट पॉइंट आप लिखें अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आप ये सारे पॉइंट्स जो है वो इसको एज इट इज उसको लिखें ताकि आपको पूरे 4 मार्क्स मिल सके। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर